जो अभी लॉकडाउन में मात्र 2 दिन बचा हुआ है, तो अभी तक जो यहाँ की सरकार की व्यवस्था थी, जो इनका राहत कार्य चल रहा था, इससे आप कहाँ तक आपको लगता है कि सब सही रास्ते जा रहा था? देखिए, जहाँ तक राहत का सवाल है, अनेकों लोग से बातचीत हुई है। कहें कंप्यूटर का रोना रो रहे हैं पदाधिकारीगण, तो कहें कोटा जो है कम सामान दे रहे हैं, कहीं दे भी नहीं रहे हैं, जांच का बहाना बना रहे हैं, जिसको कि राशन कार्ड नहीं है अभी जांच ही चल रहा है। आप बताइए, जो 40 दिन बीत जाने के बाद जब जांच की प्रतिक्रिया चल रही है, तो जो गरीब हैं जिनको कि अभी आवश्यकता है, अगर 2 महीना के बाद आप दीजिए तो बचेंगे? वो तो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं सारे लोग। जितना तेज़ी से यहाँ से घोषणा होता है और केंद्र सरकार की घोषणा होती है शहर ज़मीन पर, उतना तेज़ी से उतारना चाहिए। मैं समझता हूँ जो वो नहीं उतर रहा है। वर्तमान में प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है, सरकार ने नियम में ढील दिया है और इस नियम के तहत जो है अब वो बिहार सरकार लाने में स्वतंत्र है। लेकिन जो बिहार सरकार की जो स्थिति है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, सिर्फ मजदूर ही बाहर नहीं है, मजदूर भी हैं, छात्र भी हैं, यहाँ जो कुछ लोग तीर्थ करने गए वो भी हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार के अनेकों लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर के अलावे भी। मैं आग्रह कर चुका हूँ बिहार सरकार से, और अब तो केंद्रीय नेतृत्व का भी आदेश हो चुका है, जो लोग अपने घर जाना चाहे उनको लाने की व्यवस्था की जाए। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि आनाकानी किए बगैर जितना जल्द से जल्द हो अपने लोगों को अपने घर लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये तो केंद्र का मुंह ताक रहे हैं कि आप ट्रेन चलाइए। देखिए, सुविधा के लिए जिनको मुंह ताकना हो ताके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरी। लेकिन इस ताका-ताकी में अब ज़्यादा विलम्ब नहीं हो, इस बात की चेष्टा। पूरे लॉकडाउन के दरमियान विपक्ष की भूमिका बिल्कुल शून्य नजर आई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में लॉकडाउन है और हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण उसके साथ थी। सरकार के साथ जब रहती है विपक्ष, तो उसकी क्या संभावना रहती है और क्या विरोध करना रहता है, उसके साथ हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी हुई या जहाँ भी पॉइंट आउट करना चाहिए, चाहे हमारे नेता सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे राज्य के स्तर पर हो, सरकार को आगाह करने का जहाँ भी कमजोरी हुई है, सिर्फ आगाह करने का काम किया है, विरोध करने का नहीं। अभी इस महामारी में विरोध की संभावना कम थी, इसलिए मैं समझता हूँ जो विरोध कम हुआ होगा, क्योंकि हम लोग भी साथ थे। लेकिन विरोधियों का काम है जहाँ भी गलत हो, अगर उसको आप पॉइंट आउट नहीं करते हैं तो विरोधी दल अपने साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और सरकार के साथ भी। पूरी प्रक्रिया में विपक्ष को तो कहीं शामिल ही नहीं किया गया। ये बात सही है, अभी विपक्ष की बात नहीं है, अभी सरकारी पक्ष का भी जो काम होना चाहिए, कहीं कमेटी बनाने का। ये जो बारिश अभी हो रही है और इससे फसलों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के जो किसान हैं, बिहार मूलतः कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कोरोना ने उनका सारा चीज़ अस्त व्यस्त कर दिया, ऊपर से ये असमय वर्षा, समझते हैं कि किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमने सरकार से पहले भी मांग किया है
उनको उनके क्षति का आकलन करके उनको उसकी पूर्ति किया जाए, मुआवजा दिया जाए। कुछ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान के हित में निश्चित रूप से डिसीजन लेना चाहिए सरकार को। आज हमने शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा है। उनका कहना है कि शिक्षक अपना हड़ताल समाप्त कर दें और कोरोना का महामारी जब खत्म होगा तब हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज भी जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वित्तरहित शिक्षक हैं, चाहे मदरसा शिक्षक हैं, चाहे संस्कृत के शिक्षक हैं, सभी स्तर के शिक्षकों का हाल बेहाल है और काम के बदले न उनको वेतन मिल रहा है, न अन्य कोई सुविधा मिल रही है। मैं पुनः जिस तरह से और काम चल रहा है उसी तरह से शिक्षकों के समस्याओं का ध्यान देने का अभी समय है और मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि चाहे बुलाकर हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, शिक्षकों को बुलाकर या अन्य कोई माध्यम से उनके समस्याओं को सुनें और उसका समाधान करें